नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। CGPSC मेंस के पेपर 6 का पार्ट 2 सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र विषय ऐसा है कि हमको लगता है ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं। जाति, धर्म, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, पुरुषार्थ, आश्रम, वर्ण, ऐसे अनेक टॉपिक हैं जो बनते तो हमसे हैं, मतलब वो उनके बारे में हमको पता रहता है। लेकिन ये पेपर ऐसा है कि इसमें हमारा नंबर नहीं आता। आज के इस वीडियो में हम चर्चा ये करेंगे कि समाजशास्त्र में अधिकतम अंक कैसे लाए जाएं, इसका सिलेबस क्या है और कुछ टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं जो इसी पेपर में काम आती हैं। देखिए, सबसे मेन चीज़ जो है, आपको सोशियोलॉजी को पॉइंट वाइज ही लिखना है। मतलब कोई भी सवाल आया, आपको जो सवाल है उसको पॉइंट में लिखना है। अगर आपसे पूछा समाजीकरण के कारक लिखिए, तो आपको माहौल नहीं बनाना है कि समाजीकरण ये होता है वो होता है। आपको समाजीकरण के कारक 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख देना है। दूसरा काम ये करना है कि किसी भी के भी बारे में पूछे तो आपको परिभाषा याद रखना है। जैसे मेरे को याद है, हम लोग एक बार तिला रहे थे तो सामाजिक विघटन आया था। अब सामाजिक विघटन, अब आपसे जैसे कोई पूछेगा, किसी सामान्य आदमी से भी आप पूछो सामाजिक विघटन क्या होता है, वो आपको ज्ञान दे देगा कि समाज का टूटना सामाजिक विघटन है, परिवार का टूटना सामाजिक विघटन है। तो आप ये सोचिए कि एक पान की दुकान में एक व्यक्ति सामाजिक विघटन बता रहा है और आप CGPSC मेंस लिख रहे हैं, और आपका जो चेकर है, देखिए गलत वो भी नहीं है, लेकिन जो आपके चेकर हैं, समाजशास्त्र में MA होता है, मतलब समाजशास्त्र एक पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय है। आपकी कॉपी चेक करने वाले भी एक प्रोफेसर होंगे, तो वो ये उम्मीद आपसे नहीं करेंगे ना कि आप कॉमन भाषा लिखिए। तो आपको जो एग्जैक्ट परिभाषा है ना किसी भी टर्म की, किसी भी कॉन्सेप्ट की, वो लिखना है। और उसको ऑथेंटिक कैसे बनाना है, आप भाई अपने हिसाब से मत लिखिए, आप सीधा सीधा थिंकर को कोट करिए। कि पूछा समाजशास्त्र क्या है, आप लिखिए मैकाइवर और पेज के अनुसार। संघर्ष क्या है, इस थिंकर के अनुसार। ये क्या है, इस थिंकर के अनुसार। मतलब सीधा सीधा थिंकर को हमको कोट। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आपके सिलेबस में एक चीज़ लिखी संस्कृति। अब दो चीज़ आपके सामने है। एक लिख रहा है कि संस्कृति हमारी विरासत है, धरोहर है, संस्कृति बहुत अच्छी है। और दूसरा स्टार्ट कर रहा है कि मजूमदार और मदान के अनुसार लोगों के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति बोलते हैं। टायलर के अनुसार संस्कृति वो समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसी अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जो मनुष्य को समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। अब बताइए नंबर किसको मिलेगा? भाई चेकर, समाजशास्त्र में जो मेरे को समझ में आ रहा है, चेकर बैठा है आपका नंबर काटने के लिए। मेरे को याद है सामाजिक विघटन में लिखा था और अच्छे से लिखा था, ऐसा कोई खराब नहीं लिखा था, 2-3 नंबर मिल सकता था। चेकर दिया 0। मतलब समझ रहे हैं वो, क्योंकि उस विषय के विशेषज्ञ हैं तो उनको लगता है कि जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट लिखिए। आप थोड़ा भी इधर उधर घुमाएंगे तो वो 0 देने के लिए बैठे हैं। तो हमको क्या करना है, जो भी पूछा, मान लीजिए सामाजिक विघटन पूछा, तो अब सामाजिक विघटन की जो परिभाषा है, सामाजिक अलगाव पूछा, अलगाव की जो परिभाषा है वहाँ से चालू करिए आप। सामाजिक स्तरीकरण, जाति पूछा, तो अब जाति हम लिख सकते हैं। आप किसी भी सामान्य व्यक्ति से गांव में भी जाके पूछोगे, वो 2 घंटे जाति के बारे में बताएगा। लेकिन हमको यहाँ क्या करना है, कॉन्क्रीट पॉइंट जो उसकी परिभाषा है वो लिखना है। हर सवाल के बारे में 6-7 पॉइंट हमको याद रखना है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, सिलेबस के हर पॉइंट पे ज्ञान बटोर के रखते हैं। भाई जगह ही नहीं है आपके पास। और ये पेपर, अच्छी चीज़ ये है ना कि इसमें 15 नंबर के सवाल आने नहीं है, 10 नंबर का सवाल आएगा। और 10 नंबर के लिए अगर आपको 6-7 पॉइंट पता है तो आप आसानी से वो सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो। तो किसी भी, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा है उसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुरू में आप हर एक टॉपिक के बारे में जो कंक्रीट चीज़ें हैं वो 6-7 पॉइंट आप याद रख लो। उसके बाद धीरे धीरे अगर आपको लगता है सबके बारे में इतना पता चल गया तो किसी चीज़ के अंदर घुसो, नहीं तो बस आपको क्या करना है, जो भी सिलेबस में, जैसे हाँ एक चीज़ और है कि आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर नियमहीनता आया, अलगाव आया, अब नियमहीनता में आप लिखोगे कि नियमों की हीनता, नियम का पालन ना करना, तो आप फिर फंस जाओगे। नियमहीनता में आपको, जैसे रॉबर्ट के मर्टन हैं, दुर्खीम हैं, इनका जब आप नाम लिखोगे ना तब आपको नंबर मिलेगा। समाजशास्त्र में बार बार आपको समझा रहा हूँ कि एक विषय है, आप इसको वो मत बना के रखिए कि सामान्य, इसको आप समाज से मत जोड़िए, भारतीय समाज मत मानिए, इसको एक विषय मानिए, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और थोड़ा भी फेंके, वही मैं बोल रहा हूँ, तो 0 बिल्कुल आपको पक्का मिलेगा।
समाजशास्त्र की परिभाषा है, मतलब अगर हम सिलेबस देखें तो समाजशास्त्र का अर्थ है, क्षेत्र है और इसके अध्ययन का महत्व है। मतलब आपको अर्थ पता रहना चाहिए, क्षेत्र क्या क्या है और इसके अध्ययन का महत्व क्या क्या है। अन्य विज्ञानों से इसका संबंध है। अन्य विज्ञानों से संबंध का मतलब क्या होता है कि मानव शास्त्र, इतिहास, राजनीति, इससे संबंध क्या क्या है। फिर आपको समाज की परिभाषा पता रहना चाहिए, समुदाय की पता रहना चाहिए, समिति की पता। और जो बेसिक अंतर है ना आपका, जैसे समुदाय है, समुदाय मतलब क्या है कि व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, उनके बीच एक सामुदायिक भावना होना चाहिए और एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। तो क्षेत्र भी आपका निश्चित होना चाहिए। हमको क्या लगता है ना कि सब एक ही टाइप की तो चीज़ है, लिख देंगे, तो चेकर उस चीज़ का एक्सपर्ट है, उसको फिर बुरा लग जाता है, दिल से बुरा मान जाता है वो। संस्था के बारे में पता रहना चाहिए, सामाजिक समूह क्या होते हैं पता रहना चाहिए, जन रीतियाँ और लोकाचार के बीच अंतर होता है वो आपको पता रहना चाहिए। व्यक्ति एवं समाज में सामाजिक अंतःक्रियाएँ क्या हैं, आपकी प्राय स्थिति और भूमिका क्या है, संस्कृति जो हम बात कर रहे थे, और व्यक्तित्व। तो दोनों का संबंध भी पूछ सकता है क्योंकि लिखा है सिलेबस में, आएगा तो हम बोलेंगे कैसे आता है। फिर समाजीकरण, समाजीकरण की बहुत बढ़िया परिभाषा है, आपको याद कर लो, मैं कई बार पेज की, जिसकी याद करना है कर लो। फिर धर्म, अब पहले से आपको पता रहना चाहिए कि धर्म आया तो हम लिखेंगे धर्म ध्री धातु से बना है या धार्यते इति धर्म है, ऐसा आपको पहले से रहना चाहिए। आप धर्म होता है पता है सबको, ऐसा नहीं करना है। आश्रम, जो चारों आश्रम है ना, चारों के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि ये आश्रम, ब्रह्मचर्य में मैं ये लिखूंगा, गृहस्थ में ये लिखूंगा, वानप्रस्थ में ये लिखूंगा, संन्यास में ये लिखूंगा। और बिल्कुल कॉमन चीज़ नहीं लिखना है, मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य मतलब 0 से 25 सब लिखेंगे, वो तो नॉर्मल चीज़ है, आपको सोशियोलॉजी की भाषा में लिखना है। वर्ण आपके 4 होते हैं, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब आप लिखे कि धर्म मतलब धर्म करना, काम मतलब कामनाएं, अर्थ मतलब पैसा कमाना, तो उससे आपको नंबर नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा आपको, बहुत सब तो आपको पता ही है, थोड़ा सा मेहनत करना है। जाति आप बचपन से जान रहे हैं, बस एक आध इरावती, करवे या किसी की भी परिभाषा याद कर लीजिए। वर्ग वैसे ही पढ़ लीजिए। सामाजिक अंतःक्रिया में सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा आप रिलेट करके पढ़िए। एक चीज़ और मैं समझाऊंगा कि जैसे आप सोच लीजिए कि यार मैं एग्ज़ाम दिला रहा हूँ, सब लोग दिला रहे हैं पीएससी मेंस का, तो ये प्रतिस्पर्धा है। इसमें ज़रूरी नहीं कि हम सभी के बारे में हमको पता रहे कि दूसरा हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, तो इसको प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। फिर सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, ये सवाल आता है। सामाजिक नियंत्रण के साधन अलग से आ सकता है और सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण अलग से आ सकता है, जो कानून है, परिवार है, तो आपको पता रहना चाहिए। मैं ये समझा रहा हूँ, वहाँ आया और आप वहाँ सोच के अगर लिखने लगे ना कि सामाजिक नियंत्रण ये भी करता है, वो भी करता है, ये भी होता है, तो आपका नंबर कटेगा। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एवं कारक, भारतीय सामाजिक समस्याएं, सामाजिक विघटन, नियमहीनता, अलगाव, विषमता। फिर ये जो सामाजिक शोध है, इसको हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो जो लिखा है ना, सबके बारे में आपको 6-7 पॉइंट पता रहना चाहिए। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य, सामाजिक घटनाओं में के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग। सीधा सवाल आएगा इसी से, ये लाइन लिख देगा और बोलेगा लिखो। वस्तुनिष्ठता की समस्या क्या है, आपका 2 नंबर 4 नंबर का सीधा आएगा। तथ्य संकलन की प्रविधियाँ एवं उपकरण, अब ये अवलोकन से सवाल आ सकता है, साक्षात्कार से आ सकता है, प्रश्नावली से आ सकता है, अनुसूची से आ सकता है बेसिक चीज़। थोड़ा सा समझेंगे आप समझ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बस अंतर होता है सभी में, लेकिन आपको समझना है। पहले कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करना है। सभी कॉन्सेप्ट के बारे में कम से कम 7-8 पॉइंट आपको पता रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उन पॉइंट को आपको सही तरीके से लिखना है और जो पूछ रहा है वही लिखना है। ये आपको ध्यान देना है, मतलब ये जो हम बात किए ना। और एक चीज़ परिभाषा याद रखना है, और कोई थिंकर आप एक सभी के बारे में एक एक याद कर लीजिए, कि संस्कृति का एक याद कर लीजिए, समाजीकरण के किसी एक थिंकर से याद कर लीजिए, क्योंकि जो समाजशास्त्र वाले जैसे आपके कोई दोस्त होंगे ना, वो बताएंगे आपको कि वो ऐसे ही कुछ भी लिखते हैं कि साइकिल का जो पार्ट है ना, प्रोफेसर कैरियर के अनुसार, प्रोफेसर हैंडल के अनुसार, प्रोफेसर टायर के अनुसार, तो उनका एक ट्रेंड है कि उनको थिंकर यूज़ करना है। तो आपको थिंकर थोड़ा थोड़ा एक एक, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, एक एक थिंकर आप लिख लीजिए। और धोखे से सवाल आ गया थिंकर से कि इसने अलगाव के बारे में क्या लिखा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, जो आपको पता है ना वही लिख दीजिए कि इसी ने लिखा है, रिलेटेड तो होगा ही। अगली चीज़ है छोड़ना तो बिल्कुल नहीं। 0 दे दें, कोई अच्छा मिल गया तो अच्छा नंबर भी देगा, तो कोई सवाल छोड़ना नहीं है।
जो समझ में आ रहा है वो लिखना है, और कॉन्सेप्ट जो सिलेबस में जो जो बिंदु लिखे हैं सभी के बारे में आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। थोड़ा भी हवा में नहीं फेंकना है, थोड़ा भी ये नहीं सोचना कि वहीं सोच के लिख देंगे कि नियमहीनता ये है, अलगाव ये है। अलगाव मतलब अलग हो जाना, ये कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स से आप रिलेट करो ना, कि कार्ल मार्क्स बोलता है कि वस्तु से अलगाव, स्वयं से अलगाव, परिवार से अलगाव, तो नंबर मिलेगा आपको। क्योंकि जो चेकर है, फिर से मैं बोलूँगा, जो आपके चेकर हैं, जो कॉपी चेक करेंगे, वो विषय के विशेषज्ञ हैं, वो थिंकर देखेंगे, और उनके पास जो मॉडल आंसर होगा उसमें भी थिंकर कोट होंगे, सही परिभाषा होगी। तो आप जो भी ये घर वाली भाषा लिखोगे ना, या पान के ठेले वाली भाषा लिखोगे, या सामान्य भाषा लिखोगे, तो आपको नंबर नहीं मिल रहा है। समाजशास्त्र बहुत सरल विषय है, थोड़ा भी आप ध्यान देंगे तो इसमें 50 में करीब अपन 35 से 40 नंबर आराम से ला सकते हैं। क्योंकि आप एग्जैक्ट लिखोगे तो नंबर कटेगा भी नहीं, और जितने भी पॉइंट सिलेबस में लिखे हैं वो सब सरल सरल पॉइंट हैं, कुछ कठिन नहीं है। आप बोलेंगे, पहले भी कई लोग बोले थे, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर पॉइंट को अपन समझा दें, लेकिन आप अगर अपने से भी पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ें, तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान रखिएगा और अच्छे से दिलाइएगा। आप वीडियो देख रहे हैं, मैं सोच रहा था PYQ भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पेपर का जो मेन पेपर है, ऐसा हम लोग छोटा छोटा वीडियो ले आएंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।